हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार में। और आप एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बाकी सभी के साथ, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का फ़ायदा उठा सके। और आज हम बात करने वाले हैं 2022 में जो भी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन में जितने भी सिनोनिमस के क्वेश्चन आए, समानार्थी वाले जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आलमोस्ट लगभग जो वर्ड्स हैं आपके 42 टू 43 तक है, अप्रॉक्स वर्ड है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे मोटे मोटे तौर पर तो 21 सेट हुए और हर एक सेट में अप्रॉक्स 2 वर्ड्स, मतलब 2 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके 2022 में। तो अगर आप आगे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा मूड मेकअप कि जो 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी रहने वाली वो कैप की क्लियर। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है, आइए हर एक सेट के 2-2 क्वेश्चन को ले करके टोटल 42 या 43 जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं, उनका लेवल क्या है और उनको कैसे याद करेंगे, ये बेहतर यहाँ पर अप्रोच होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बंधु, विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सेशन है आपका साइनोनिमस का, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किन की आप बात कर रहे हो, जो भी सिनोनिमस सीजीएल 2022 में पूछे गए उन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा, ठीक है, और जिसको आप पॉम्पस बोलते हो, जिसको आप बॉम्बास्टिक बोलते हो, क्लियर, और पॉम्प एंड शो बोलते हो आप, ठीक। तो इस तरीके के वर्ड्स आप यूज करते हो। तो फिलहाल अगर यहाँ पर बात करें, देखिएगा तो इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही है कि मोस्ट क्लोजली वर्ड या मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, जो कि स्टेटमेंट में देगा। मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है, ठीक है। चलिए, तो ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है एक तरीके से दिखावा। ऑस्टेंटेशन का मतलब एक तरीके से क्या होता है, दिखावा, है ना। यहाँ पर देखोगे तो ये कह रहा है सोवी, ये कह रहा है टेस्टफुल, ये कह रहा है सडन, या फिर कह रहा है क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी, जिसको आप क्या बोलते हो, रैपिड बोलते हो, ठीक है। रैपिड फायर आप बोलते हो, जैसे आप स्विफ्ट बोलते हो, जैसे आप प्रॉम्प्ट बोलते हो। देखिए बहुत सारे वर्ड आप सीख करके जाने वाले हो इस सेशन से। प्रॉम्प्ट, क्लियर, इनका मतलब ब्रिस्क, जैसे एक वर्ड ब्रिस्क आप यूज करते हो, रिस्क लेने में हमेशा ब्रिस्क होती है ना। रिस्क हमेशा ब्रिस्क में लिया जाता है, जल्दी में लिया जाता है। सडन मतलब अचानक होता है। टेस्टफुल आप जानते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा होने वाला है, सोवी। सोवी का मतलब आप जानते हो दिखावा, जिसको बोलते हो ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन मतलब दिखावा। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को बॉम्बास्टिक बोलते हो। क्या बोलते हैं, बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक या फिर प्रिटेंटियस। प्रिटेंटियस इसका मीन्स भी क्या होता है, दिखावा होता है। प्रिटेंटियस मतलब जैसे एक इडियम भी आपका आता है, पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो इसका मतलब भी क्या होता है, दिखावा। जैसे आप इसको पॉम्पस भी लिख सकते हैं, पॉम्पस भी लिख सकते हैं, OUS, पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब भी क्या होता है, POMP। पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑस्टेंटेशन, पॉम्पस, बॉम्बास्टिक, प्रिटेंटियस, पॉम्प एंड शो, ये सारे वर्ड हैं इससे रिलेटेड। और पहले का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सोवी। अच्छा, मैं टेक्निक भी बताने वाला हूँ कि कई बार आपको वर्ड्स नहीं क्लियर होंगे और वो इस तरीके से वर्ड्स का ऑप्शन इस तरीके से अरेंज करता है कि आप वहीं से आंसर भी निकाल सकते हैं, वो अभी आगे देखेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिटेलिएट। रिटेलिएट है ना, तालियां लेने के लिए फिर से। री मतलब अगेन होता है, और तालियां लेने के लिए फिर से उसने क्या किया, बदला लिया, है ना। जो हीरो है वो विलन से क्या कर रहा है, रिटेलिएट ले रहा है, बदला ले रहा है। तो रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना। रिटेलिएट मीन्स होता है बदला लेना, है ना। जिसको आप अवेंज बोलते हो, रिवेंज बोलते हो, है ना। इसी को क्या बोलते हो, अवेंज, या क्या बोलते हो, रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। अब देखो, क्लैप ताली होता है, रिएक्ट रिएक्ट करना, फैसिलिटेट उत्सव मनाना, ठीक है। फैसिलिटी मतलब आप जानते हो, फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक बनाना किसी चीज़ को, उसको बोलते हो फैसिलिटेट। उसको क्या बोलते हो आप, फैसिलिटेट। तो इसका मतलब मेक कंफर्ट, ठीक है, टू मेक कंफर्ट समथिंग। टू मेक कंफर्ट समथिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बनाने की आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेट। रोटेट करने का मतलब होता है एक तरीके से रोटेट करने का मतलब घुमाना होता है, आप जानते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, रिएक्ट होगा।
रिटेलिएट करने का मतलब रिएक्ट करना है एक तरीके से, अवेंज या रिवेंज जैसे आप बोलते हो, तो उसी तरीके का ये वर्ड हो जाएगा। तो होपफुली पहला वाला वर्ड, ठीक है, पहला वाला वर्ड क्लियर हो गया। ठीक है, आइए सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है? अवर्ट। अवर्ट करने का मतलब होता है रोकना। अवर्ट करने का मतलब होता है रोकना, है ना। अवर्ट करने का मतलब होता है रोकना। परमिट करना, परमिट करने का मतलब होता है अनुमति देना। कन्फ्रंट करने का मतलब होता है सामना करना। कन्फ्रंट करने का मतलब होता है सामना करना। इसका मतलब फेस करने का मतलब सामना करना। प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकना। और पता है इसमें अगर अवर्ड का मीनिंग नहीं भी जानते हो तब भी आप आंसर कर सकते हो। कैसे आंसर कर सकते हो, जरा ध्यान देना। कन्फ्रंट या फेस, ये दो वर्ड है, इनका मतलब सामना करना, और प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकना, सामना करने से रोकना। तो ये दो, अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर कहीं पर दो साइनो दिए गए हैं, एक एंटो दिया गया है, तो जो डिफरेंट है वही आपका आंसर होने वाला है। अगर दो सेम वर्ड है, एक डिफरेंट वर्ड है, तो जो डिफरेंट वर्ड है वही आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पता है क्या होने वाला है आपका? वो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका कौन सा? प्रिवेंट। अवर्ट को भी याद करने की टेक्निक बता देता हूँ मैं आपको। VER का मतलब होता है टर्न। VER का मतलब होता है टर्न, है ना। और आ का मतलब नॉट। जब आप टर्न नहीं करना चाहते, रुकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं अवर्ट, मतलब रोकना। प्रिवेंट, डिबार, डेसिस्ट, ये सारे वर्ड आप यूज करते हो। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, ये बनता है इनकाउंटर। इनकाउंटर करने का मतलब होता है फेस करना। ये कई बार आपको सिनोनिमस में ये वर्ड देखने को मिलता है, इनकाउंटर। इनकाउंटर करने का मतलब होता है सामना करना, मतलब फेस करना। आइए, टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। टैसीटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला, है ना। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, चलो यही ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करता है। चलो थोड़ी देर के लिए, मान लो आपको टैसीटर्न का मीनिंग नहीं पता है, तब भी आप ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट कर पाओगे वो देखते हैं। वर्बस का मतलब फुल ऑफ वर्ड्स। वर्बस का मतलब फुल ऑफ वर्ड्स, है ना, बहुत ज़्यादा शब्दों से भरा हुआ। अच्छा, नॉइजी मतलब शोरगुल युक्त होता है। लाइवली मतलब एनर्जेटिक होता है। लाइवली कैसा होता है? एनर्जेटिक होता है। रिजर्व मतलब बिल्कुल संकोची स्वभाव वाला होता है। रिजर्व जो होता है वो बड़ा संकोची स्वभाव वाला। अच्छा, नॉइजी और जो वर्बस है, ये दोनों का अपोजिट लिखा है यहाँ पर, रिजर्व, है ना। तो रिजर्व करने का मतलब जो एकांत रहने वाला हो, बिल्कुल अलूफ टाइप, कटा कटा रहने वाला हो, ठीक है, लोगों से मिलता जुलता ना हो, उस तरीके का इंसान कैसा होता है? रिजर्व टाइप का है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका सही सिनोनिमस वर्ड भी आपका कौन सा हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा, अलूफ हो जाएगा। या फिर इसी को क्या बोलते हो? रेटिसेंट। टैसीटर्न को ही दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट, है ना। रेटिसेंट का मतलब भी कैसा होता है? अल्पभाषी होता है। अल्पभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। अल्पभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। जो कम बोलने वाला पर्सन है उसको क्या बोलते हो आप? अल्पभाषी बोलते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? अल्पभाषी, कम बोलने वाला व्यक्ति, है ना। रिजर्व टाइप का पर्सन उसको बोलते हो आप, है। तो याद रहेगा, लाइवली का मतलब बहुत ही एनर्जेटिक, जो बिल्कुल ऊर्जावान है, उसको बोलते हो लाइवली। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टैसीटर्न फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। स्मूथ, कोई सरफेस स्मूथ होगा या फिर रफ होगा, ध्यान देना। स्मूथ का अपोजिट होता है रफ। स्मूथ का मतलब बिल्कुल समतल, है ना, बिल्कुल प्लेन जिसको बोलते हो आप, है, उसको बोलते हो। तो देखो, अगर आप, चलो इस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। पता है क्या? अनइवन और रफ दोनों सेम है, दोनों सेम वर्ड है। और फ्लैट इसका अपोजिट है। कोई चीज़ बिल्कुल फ्लैट है, कोई चीज़ अनइवन है, इस तरीके से रफ है, इस तरीके से, है ना। तो इसका मतलब है ये दोनों साइनो। अब आपको पता है कि दो साइनो भाई साहब, एक एंटो भाई साहब, क्या होता है? ये आपके आंसर को क्लियर कर देता है। जो डिफरेंट है वही आपका आंसर है। फिर चाहे साइनो पूछे चाहे एंटो पूछे, दोनों में से कोई भी पूछेगा तब भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बंधु। क्वेश्चन वाला नंबर नेक्स्ट है आपका 7। 7 क्या कह रहा है? इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, ठीक है। कोई भी चीज़ जो घटित होने वाली है, अबाउट टू हैपन, कोई भी चीज़ जो घटित होने वाली है ना, उसको क्या बोलते हो? इमिनेंट बोलते हो, इमिनेंट। और एक वर्ड होता है इमानेंट, जो सर्वव्यापक है, हर जगह पाया जाने वाला है, जो यूबिक्विटस है, ओमनी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इमानेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आपसे यहीं से आता है, IMMANENT, इमानेंट। इमानेंट का मतलब होता है कैसा? जो सब जगह पाया जाने वाला है, उसको क्या बोलते हो? इमानेंट बोलते हो। उसको क्या कहते हो? इमानेंट बोलते हो।
आइए आगे बात करते हैं बंधु। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, है ना। इमानेंट का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक जिसको बोलते हो आप, ठीक है, सब जगह पाया जाने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट या यूबिक्विटस, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। अनएल्डिंग का मतलब एड करने का मतलब झुकना होता है, समर्पण करना होता है। अनएल्डिंग जो झुकने वाला नहीं है, जो समर्पण करने वाला नहीं है, ठीक है, तो जो झुकने वाला नहीं है उसको बोलते हैं अनएल्डिंग। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी होता है, अज्ञानी, है ना, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ध्यान दीजिएगा। इम्पेंडिंग और डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब दूर होता है, आप जानते हो। डिस्टेंट या रिमोट आप बोलते हो, रिमोट का मतलब दूर, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इम्पेंडिंग हो जाएगा। इम्पेंडिंग विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इमिनेंट या इम्पेंडिंग का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जिसके होने की संभावना है, ठीक है। चलिए 7 के बाद बढ़ते बंधु नेक्स्ट वाले पे। डीयू, डीयू का मतलब क्या होता है, वो वाला ड्यू नहीं, है ना। यहाँ पर डीयू का मतलब होता है गायक मंडली या ग्रुपिंग में जो गायक होते हैं, ठीक है, जो पेयरिंग होती है गायकों की, गायक मंडली की, उसको डीयू बोलते हैं। इसका मतलब सिंपल सा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पेयर, है ना, जो पेयर के रूप में है उनको बोलेंगे डीयू। डीयू का मतलब गायक मंडली। अच्छा, डेब्ट का मतलब कर्ज होता है। एक इडियम बता देता हूँ आपको, इन रेड। इन रेड का मतलब होता है इन डेब्ट, कर्ज में होना, ठीक है। जब आप खतरे की घंटी के बिल्कुल कगार पर हैं, इसका मतलब यू आर इन डेब्ट। लोन, लोन मतलब जानते हैं आप, ऋण। बॉन्ड आप जानते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। पैरानॉइड, पैरानॉइड का मतलब होता है भ्रम। पैरानॉइड का मतलब एक तरीके की क्या कह सकते हो, कोई भी शंका या फिर भ्रम, किसी चीज तरीके का शंका या भ्रम होना, उसको क्या बोलते हो, उसको पैरानॉइड कहते हो। क्या कहते हो, पैरानॉइड। कन्विंस्ड मतलब सहमत होना होता है, जानते हो। ट्रूथफुल मतलब सच्चा होता है। कमिटेड मतलब समर्पित होता है। डिस्ट्रस्टफुल। तो यहाँ पर अब बताइए कौन सा सही आंसर होने वाला है। देखिए अगर हम बात करें, ट्रूथफुल और डिस्ट्रस्टफुल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर आपको पैरानॉइड का मीनिंग नहीं पता है तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। एक साइनो एक एंटो, ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, वाकई बहुत कारगर है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। आप अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लिया कहीं भी सेलेक्ट कर लीजिए, 10 क्वेश्चन कहीं से भी सिलेक्ट कर लीजिए आप, साइनो के एंटो के, क्लियर। और ये टेक्निक लगा करके देखिए, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ये टेक्निक कारगर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना, वो इसी तरीके से अरेंज होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, है ना। तो इसलिए करना क्या है, आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है। जब वर्ड, या तो आपको इतनी ज़बरदस्त आपकी वर्ड पावर है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही इन टेक्निक की, तो बहुत अच्छा है। लेकिन 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 आप रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में बिना जुगाड़ के काम नहीं चलता है ना। तो ये हमारी जुगाड़ मेथड है, ठीक है। तो ये जुगाड़ मेथड आपको काम में लेनी है। तो ट्रूथफुल और अनट्रूथफुल, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, है ना। तो यहाँ पर देखो, पैरानॉइड ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब डिस्ट्रस्टफुल हो जाएगा। कमिटेड मतलब समर्पित, ट्रूथफुल जानते हो। कन्विंस्ड का मतलब सहमत होता है। आइए बढ़ते हैं। फ्लक, फ्लक का मतलब होता है अवसर। फ्लक का मतलब क्या होता है, अवसर होता है। फ्लक का मतलब होता है अवसर, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है, चांस कह रहा है, प्लान कह रहा है, पॉलिसी कह रहा है ना। अच्छा देखो एक चीज़ समझिए, अवसर, यहाँ पर ऑप्शन तो क्लियर हो गया, लेकिन याद कैसे रखोगे फ्लक को। फ्लक में इनडायरेक्टली लक मिल रहा है, और लक का मतलब क्या होता है, किस्मत होता है, किस्मत होती है ना। तो इसका मतलब फ्लक तभी होगा जब आपके पास क्या होगा, लक होगा, ठीक है। क्या होगा, लक होगा, तभी फ्लक होगा, चांस मिलेगा आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। 11 क्या है, इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जिसे आसानी से समझाया जा सके, है ना, जिसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। इन मतलब में स्क्रू, जिसके हर एक स्क्रू को समझा जा सकता है ना। कोई ऐसा इंसान जिसके सारे स्क्रू ढीले हैं, है ना, उसको समझना आसान है, तो क्या है, इंस्क्रूटेबल है। तो ये क्या कहोगे बताइएगा जरा। इनएक्सप्लिकेबल, इनएविटेबल, इनडेलिबल या फिर इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जानते हो, जिस पर विश्वास न किया जा सके, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। वर्ड किससे बना, देखो आईएन अलग हो गया। क्रेड का मतलब ट्रस्ट होता है, क्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, विश्वास। बीएलई मतलब एबल, जो विश्वास के एबल नहीं है, योग्य नहीं है। इनडेलिबल जिसको मिटाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड।
दैट कॉन्ट बी इरेज्ड, दैट कॉन्ट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया ना जा सके। इनएविटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत पूछा जाता है। दैट इज वेरी नेसेसरी, दैट इज़ वेरी नेसेसरी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, कंपलसरी है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इनएक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, है ना, उसको बोलोगे। अच्छा आई एल लगा है तो अपोजिट वर्ड होगा यहाँ पर भी, है ना, जिसको समझाया ना जा सके, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, बोथ आर सिमिलर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। रिडंडेंट, अब देखो एक चीज़ समझिए, कई बार आप कंफ्यूज होते हो। देखो एक वर्ड होता है अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैसा, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। जबकि रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, रिडंडेंट, रिडंडेंट, है ना, इसका मतलब, चलो आपको नहीं पता है, इसका मीनिंग नहीं पता, चलो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कराता हूँ। देखो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक, ठीक है, जो जिसकी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा, है ना, उसको बोलते हैं अनावश्यक। एरोगेंट का मतलब अभिमानी होता है, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, अभिमानी। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक, एसेंशियल का मतलब आवश्यक, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब अनजान, ठीक है, ये कह सकते हो, इग्नोरेंट का मतलब अनजान। अब एक बात बताओ जरा, क्या एक साइनो एक एंटो दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये जो सुपरफ्लुअस है, ये एक साइनो एक एंटो, ये आपस में साइनो एंटो है। और आपने क्या पढ़ा था, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। एक सिनोनिमस एक एंटोनिमस आपके आंसर को डिसाइड कर सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं जानते हैं, तभी आप 50% क्वेश्चन के सही होने के प्रोबेबिलिटी पर आप आ चुके हैं, है ना। अब सुपरफ्लुअस और एसेंशियल में आपको पता करना है कौन सा होने वाला है इसका सिनोनिमस। तो रिडंडेंट का मतलब होता है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सेस, आवश्यकता से ज़्यादा। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हो सुपरफ्लुअस। तो रिडंडेंट का सही सिनोनिमस होगा, इसका मतलब अनावश्यक, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, जिसको बोलते हो आप। इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं सरफीट, सर से पैर तक बहुत ज़्यादा है। सरप्लस, बहुत ज़्यादा प्लस हो गई है, बहुत ज़्यादा प्लस हो गए हैं किसी चीज़ में, है ना। सरफीट, सरप्लस, है ना। एक्सेस, सुपरफ्लुअस, ये सारे वर्ड इसमें आप यूज करते हो और फ्रिक्वेंटली ये पूछे भी जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अर्ज करना, अर्ज करने का मतलब होता है अपील करना, ठीक है, और एक तरीके से गुजारिश करना किसी से। तो यहाँ पर देखो कि अर्ज, अर्ज करने का मतलब है, और देखो रिप्लाई करना, रिफ्यूज करना, प्रोटेस्ट करना, अपील। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो रिफ्यूज और अपील दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और फिर से वही सेम टेक्निक, क्या, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। तो अर्ज करने का मतलब अपील करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है लैकुना, लैकुना का मतलब क्या होता है, ये वर्ड है आपका लैकुना। लैकुना का मतलब होता है अंतराल, लैकुना का मतलब होता है अंतराल, गैप जिसको बोलते हो आप। लैकुना का मतलब होता है अंतराल, जिसको बोलते हो हियाटस, ठीक है। तो ये तो इसका सिनोनिमस हो गया। अपैथी का मतलब उदासीनता होता है, अपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीनता, न्यूट्रल हो जाना। पैथी मतलब होता है फीलिंग, पैथोस वर्ड फीलिंग के लिए आता है, और आ लग गया तो इसका मतलब नॉट, ठीक है, जब जिसके मतलब कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भी उसके अंदर किसी तरीके के इमोशंस और फीलिंग्स है ही नहीं, है ना, तो वो कैसा है, अपैथेटिक है। लैंग्वेज का मतलब होता है थकावट, और मिसफॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्य होता है। तो यहाँ पर लैकुना का जो करेक्ट सिनोनिमस होगा वो कौन सा होगा, हियाटस होगा। नियमित जो गैप है, नियमित जो अंतराल हैं, ठीक है, जो गैप या अंतराल होते हैं उसी को लैकुना बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब थकावट होती है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है थकावट, ठीक है। चलिए मैं एक मूल मंत्र बताता हूँ आपको। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक क्या होने वाली है, आप कैसे क्या करें कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी खासतौर से इंग्लिश में ना रुके, है ना। तो आपको एक काम करना है, 2017 से लेकर के 2022 तक के पूरे ऑल सेट्स, सभी के सभी एक एक क्वेश्चन है सब सॉल्व कर लेने हैं। फिर देखते हैं कौन सा एग्ज़ाम आपका रुकता है ना, क्योंकि चीज़ें इतनी ही ज़्यादा हो जाने वाली हैं। देखिए जब आप कम पढ़ते हैं ना, तो कम पढ़ते हैं तो उसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो लड़ने के चांसेस कम रहते हैं, है ना, क्वेश्चन मिलने के चांसेस कम रहते हैं। जब आप ज़्यादा पढ़ते हो, जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना ज़्यादा एक्सपोजर रहता है आपके पास क्वेश्चन को टैकल करने का। कई बार पता है आपको चीज़ें नहीं भी पता होती, तब भी आप आंसर निकाल लेते हो। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपने काफ़ी चीज़ें फीड कर रखी है, वो जो ब्रॉड पैटर्न पड़ा हुआ है ना, वो हेल्प कर रहा है आपको। आइए 14 के बाद बढ़ते हैं बंधु 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है सोलेम का मतलब होता है गंभीर,
इसका मतलब क्या होता है, गंभीर होता है, इसका मतलब होता है गंभीर, है ना। डिग्निफाइड, ट्रिवियल, एक्साइटेड या फिर फ्रिवलस। अब एक चलो आपको नहीं पता है सोलेम का मतलब, तब भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, ट्रिवियल और फ्रिवलस इसका मतलब होता है तुच्छ, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो तुच्छ दिमाग वाला है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही गंभीर स्वभाव वाला है, तो बोथ आर डिफरेंट ईच अदर। अब एक पता है, देखो, दो साइनो ए कैंटो विल डिसाइड योर आंसर, ये बात जानते हो आप। डिग्निफाइड का मतलब गंभीर होता है ना, जो अपने जो डिग्निटी को सबसे आगे रखता है वो कैसा होगा, डिग्निफाइड होगा। तो पता है ट्रिवियल, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित होता है, आप जानते हो। तो ये दो सिनोनिमस हैं, कौन कौन से, फ्रिवलस है और ट्रिविलस है, ये दोनों सिनोनिमस हैं, है ना। तो इनका एंटोनिमस कौन है, डिग्निफाइड। और दो सेम वर्ड, एक डिफरेंट वर्ड, और जो डिफरेंट है वही आपका आंसर होने वाला है। कौन सा आंसर होने वाला है बताओ जरा इसमें से, वो होने वाला है डिग्निफाइड। देखो आपको चीज़ें नहीं भी पता है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आपको पता होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे, कई बार आपको नहीं पता होगी फिर भी आप आंसर कर ले, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 के बाद बात करते हैं बंधु, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुकुलेंट। सुकुलेंट का मतलब होता है एक कोई भी जैसे फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा राइप हो गया, पका हुआ है बिल्कुल, है ना, जो बहुत ज़्यादा जूसी है ना। तो सुकुलेंट का मतलब होता है फुल ऑफ स्वीटनेस कह सकते हो या राइपनेस कह सकते हो। तो यहाँ पर देखो कौन सा वर्ड बनने वाला है। डिसेंट का मतलब शब्द होता है, कोर्स का मतलब भद्दा होता है, जूसी, फाउल, फाउल का मतलब गलत होता है, फाउल प्ले कहते हो, है ना, फाउल अंपायरिंग कहते हो, फाउल फील्डिंग कहते हो। आप कितने वर्ड, फाउल टेस्टिंग, अच्छा टेस्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ही गंदा टेस्ट है, फाउल टेस्टिंग बोलोगे, है। तो इस तरीके से कोर्स का मतलब भद्दा होता है, कोर्स का मतलब क्या होता है, भद्दा होता है ना। तो सुकुलेंट का मतलब कैसा होता है, ये जूसी टाइप का। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका कौन सा, विल बी थर्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं डिसरप्ट। डिस हमेशा नेगेटिव वर्ड के लिए आता है, डिसरप्ट कर देने का मतलब आप बताइएगा। ब्रीच करना, इंजर करना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज। अरेंज या ऑर्गेनाइज करने का मतलब व्यवस्थित करना होता है ना। ब्रीच करने का मतलब उल्लंघन करना होता है, ठीक है, बाधित करना होता है। इन दोनों का मीनिंग यही है, बाधित करना, किसका, ब्रीच और डिसरप्ट। और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच इज विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए इवेंचुअली, ठीक है, आप कहते हो इवेंचुअली इंडिया हैज वन द मैच, है ना, क्या मैच था, आप ये बोलते हो क्या मैच था, और इवेंचुअली इंडिया हैज वन द मैच, अंततः आखिरी में इंडिया ने मैच को जीत लिया। आपको नहीं पता इवेंचुअली क्या है, फिर भी टेंशन नहीं लेने का बंधु, क्योंकि हमारे पास हथकंडे हैं, हमारे पास गट्स है, हमारे पास जुगाड़ है, ठीक है। देखो इनिशियली मतलब क्या होता है, आरंभिक होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, आरंभिक होता है। प्राइमरली मतलब आरंभिक, ओरिजिनली मतलब आरंभिक, अल्टीमेटली मतलब अंततः। ये देखो इसका मतलब होता है अल्टीमेटली मतलब आखिरी, लास्ट, ठीक है, ये आप जानते हो। अच्छा तो ये क्या तीन साइनो हो गए, जी हाँ बिल्कुल तीन साइनो हो गए। क्या एक एंटो हो गया, बिल्कुल हो गया। और मैंने कहा था तीन सेम है, एक डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है वही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, अल्टीमेटली। चाहे वो सिनोनिमस पूछे चाहे एंटोनिमस, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। चलो तो यहाँ पर इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, है ना, आखिरी में, जिसको बोलते हो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली अंततः। आइए क्वेश्चन नंबर 90, ट्रेंडी, जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है, इसका मतलब जो चीज़ फैशन में है ना। ट्रेंडी, ट्रेंडी का मतलब होता है जो चीज़ ट्रेंड में है, मतलब फैशन में है। अब एक बात बताओ, वो चीज़ कॉमन होगी, फॉरेन होगी, पॉपुलर होगी, फैमिलियर होगी। अच्छा कॉमन और फैमिलियर दोनों सेम है, और पॉपुलर अपोजिट है। और पॉपुलर, ट्रेंडी का मतलब पॉपुलर, ट्रेंडी मतलब जो फैशन में है, ट्रेंड में है, ठीक है, फैशन में, ट्रेंड में। तो बेहद आसान सा वर्ड है, और देखते ही आप बता दोगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉपुलर, पॉपुलर होगा। फाइनल, फॉर्मर, अलाउड, फॉरबिडन, कंक्लूडिंग, है ना। फाइनल का मतलब आखिरी, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे इवेंचुअली, वैसे फाइनल, फाइनल का मतलब क्या होता है, आखिरी, है ना। फॉरबिडन मतलब होता है मना करना, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, मना करना। कंक्लूडिंग का मतलब होता है, कंक्लूडिंग का मतलब होता है आखिरी, कंक्लूडिंग का मतलब होता है
जो निष्कर्ष वाला पॉइंट है, जो आखिरी है ना, उसको बोलते हो कंक्लूडिंग स्पीच बोलते हो आप। कंक्लूडिंग स्पीच का मतलब क्या होता है, जो लास्ट स्पीच है, आखिरी स्पीच है, उसको बोलते हैं। तो फाइनल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंक्लूडिंग विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। स्वैग का मतलब क्या होता है, कह रहा है सजेस्ट, एक्सप्लोर, स्क्रीम, कोनोट। कोनोट करने का मतलब होता है सांकेतिक अर्थ देना, सांकेतिक अर्थ देना, ठीक है, सांकेतिक अर्थ देना, ठीक है, सिंबल्स के माध्यम से संकेत करना। स्क्रीम करने का मतलब चिल्लाना होता है, चिल्लाना। एक्सप्लोर करने का मतलब जानता हो, सजेस्ट करने का मतलब जानता है, सेक करने का मतलब भी चिल्लाना होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्क्रीम हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। 21 के बाद बढ़ते हैं 22 की तरफ। क्या कह रहा है, थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड का मीनिंग पूछ रहा है स्टेयर्स, एग्जिट, विंडो या फिर डोरवे। तो थ्रीशोल्ड का मतलब होता है दहलीज। दहलीज जानते हो, तेरे दर पे सनम, सुने हो नहीं सुने हो बताओ। तो जो दर है, दहलीज है, वही सेम बात है ना। तो इसको क्या बोलते हो, विंडो बोलते हो, एग्जिट बोलते हो, स्टेयर्स बोलते हैं, डोरवे, डोरवे, डोर स्टेप, सुने हो कि नहीं सुने हो। चलो अगले वाले में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है परजरी। परजरी का मतलब क्या होता है, परजरी का मतलब होता है, ठीक है, परजाई। देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। परजाई से झूठी गवाही दे दी, तो इसका मीनिंग होता है झूठी गवाही, झूठी गवाही। परजाई से झूठी गवाही दे दी, झूठी गवाही दिलवाई, है ना। मेलनकोली का मतलब उदास होता है। कोली हमारा बेचारा फॉर्म में नहीं चल रहा था उस समय, कैसा था, उदास था। मेलनकली हमारा कोली, है ना। फ्रैंकलेस जानते हो, स्पष्टता। पेनरी का मतलब गरीबी होता है, पेनरी, पेन तक खरीदने की पैसे नहीं है ना, इतनी पेनरी आ गई है। अच्छा फॉल्सवुड, यही करेक्ट आंसर होगा, फॉल्सवुड। आइए बढ़ते हैं बंधु, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अमास। अमास करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, अमास करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। अलग अलग मास के हमने क्या किया, मैटर इकट्ठा कर लिए हैं, है ना। तो मास से अमास याद रखिएगा, कई तरीके के मास की चीज़ों का इकट्ठा कर लिया है, तो इसका मतलब इकट्ठा करना होता है। अब एक चलो, अगर अमास नहीं भी पता तब भी कर सकते थे आप, पता है, गैदर, स्प्रेड, डिवाइड, स्कैटर। अब पता है ये तीनों सेम है, सॉरी जस्ट ऐसे ये तीनों सेम है, और जो तीन सेम है एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही आंसर है। स्कैटर मतलब फैलाना, स्प्रेड मतलब फैलाना, डिवाइड मतलब बांटना, है ना। तो ये डिवाइड, स्कैटर, स्प्रेड, ये सभी तो सिनोनिमस है। जब तीन सेम हो एक डिफरेंट हो, जो डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बाधित करना। ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब होता है बाधित करना। अब एक बात बताओ, देखो परमिट करने का मतलब होता है, जानते हो, अनुमति देना। मैच, ब्लॉक, अप्रूव, अप्रूव मतलब सहमत दे देना। अब दो वर्ड है जो सेम है, अच्छा एक वर्ड है जो इनका डिफरेंट है, वो कौन है, ब्लॉक, यही आंसर हो गया। ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये माइंड ब्लोइंग है, यकीन मान लो आप। जितनी जल्दी आप मान लोगे उतनी जल्दी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चालू हो जाएंगे, है ना। और ये ऐसा नहीं कि आप ही की समस्या है, ये मेजर ऑफ द स्टूडेंट की समस्या होती है कि सर साइनो एंटो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। और जब मैं इस तरीके क्वेश्चन कराता हूँ, क्या सर बेहद ईजी लग रहे हैं, तो है, तो रीजन इज दैट कि आप उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको नहीं पकड़ पा रहे हो आप, है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 26 कह रहा है कोम्यूट करने का मतलब क्या होता है भाई। कोम्यूट करने का मतलब कंजर्व करना, कंडेंस करना, कन्वर्ट करना, कंज्यूम करना। कोम्यूट करने का मतलब होता है परिवर्तित कर देना, परिवर्तित कर देना। कम्यूट में अगर आप आवाज़ सुनते हो तो उसको आप बदल सकते हो, बदल करके बोल सकते हो। क्यों भाई, धीरे बोलो, कोई पहचान ही नहीं पाएगा, ठीक है, कौन बोल रहा है। हाँ, ये जरूर डिफ्रेंशिएट कर लेगा मेल है कि फीमेल है, लेकिन ओरिजिनल जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसका मतलब कम्यूट, कम म्यूट में अगर बोलोगे तो आवाज़ परिवर्तित रहेगी। कन्वर्ट, कन्वर्ट करने का मतलब बदलना होता है। कंज्यूम करने का मतलब जानते हो, कंडेंस करने का मतलब छोटा करना होता है। कंजर्व करने का मतलब सुरक्षित करना होता है। मोनोटोनस, आदमी एक ही टोन सुनते सुनते पगलिया जाता है, जानते हो, ठीक है। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कैसी है, बोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है ना। उबाऊ जिसको बोलते हो, उबाऊ, है ना। देखो मोनो, मोनो का मतलब एक, टोन का मतलब टोन, एक ही टोन सुनते सुनते व्यक्ति कैसा हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है ना। घर में बेचारे को एक ही टोन सुनने को मिलती है हमेशा, है, तो इसलिए कैसा हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। बोरिंग, ये
कंपलसरी आवश्यक, इवेंटफुल या फिर मोमेंटस का मतलब होता है क्षणिक। मोमेंटस का मतलब कैसा होता है, क्षणिक, है ना। आइए नेक्स्ट 27 के बाद 28, अबंडन करने का मतलब छोड़ देना होता है, सभी जानते हो। अबंडन बिल्कुल आसान सा वर्ड है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। नहीं पता है तो चलो फिर भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो पॉसेस मतलब क्या होता है बंधु, अधिकार। पॉसेस मतलब होता है अधिकार, है ना। अच्छा रिटेन मतलब बनाए रखना, रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, है ना। रेस्क्यू मतलब बचाना, बचाना। क्विट मतलब छोड़ना। अब एक बात बताओ जरा, इन सभी का मतलब तो बनाना, अधिकार होना, ये सभी है। तो ये तीन साइनो एक एंटो, और जो एंटो है वही आपका आंसर है। इसका मतलब क्विट विल बी योर आंसर। नहीं पता अबंडन, ना पता रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आ जाओ आगे 28 के बाद 29, एरिड। एरिड का मतलब होता है शुष्क, बंजर जिसको बोलते हो आप, है ना, शुष्क या बंजर। चलो नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बंधु, हम लोग तो वो है जो जुगाड़ से काम कर लेते हैं। वी आर इंडियंस एंड वी आर टोटली डिपेंड ऑन जुगाड़, है ना। टोटली हम लोग किस पर डिपेंड है, जुगाड़ पर डिपेंड है ना। और जुगाड़ के माध्यम से काम चलाते हैं। जैसे मान लो इसमें नहीं पता हमें एरिड क्या है, एरिड क्या है, तो एरिड क्या है वो उसके लिए देखो, ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा होता है। लाइवली का मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। डैम मतलब गीला होता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। तो ये अगर देखोगे तो एक साइनो एक एंटो मिल गया आपको, है ना। तो यहाँ पर फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, और ड्राई का मतलब होता है सूखा, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो एरिड का मतलब कैसा होता है, शुष्क या बंजर, शुष्क या फिर बंजर, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ड्राई। एंटोनिम निकालोगे तो फर्टाइल आ जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। डैम्प, डैम्प का मतलब गीला होता है। डैम्प मतलब होता है वेट, नरम, गीला, है ना। लाइवली मतलब आप जानते हो एनर्जेटिक। आइए नेक्स्ट, ट्रैंक्विल। ट्रेन में कुली कैसे होते हैं, याद करा है। ट्रेन में कुली कैसे होते हैं, शांत होते हैं। ट्रेन में कुली कैसे होते हैं, शांत होते हैं। ट्रेन में कुली कैसे होते हैं, शांत होते हैं। काम, अलर्ट, अवेयर। डैश, डैश का मतलब होता है बहुचक्का, बहुचक्का बोलते हो ना आप, बिल्कुल ठीक है, कहते हैं ना बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, है ना उसको। अवेयर मतलब जागरूक होना। अलर्ट मतलब बिल्कुल अलर्ट होना। काम, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा काम। और इसको कैसे याद करते हो, ट्रेन में कुली। ट्रेन में कुली कैसे है, बिल्कुल शांत है। आप सोफिस्टिकेटेड चलने लगे कुली, है ये कहना चाह रहे हो। आइए, और सॉसी का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। कह रहा है टेस्टी, पोलाइट, स्मूथ या फिर चीकी। चीकी का मतलब होता है बड़ा ढीठ टाइप का पर्सन, कहते हैं बड़ा ढीठ है ना। पोलाइट का मतलब बिल्कुल विनम्र टाइप का। एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। हर जगह पूरा जितना मैं आपको साइनो एंटो पढ़ाऊंगा ना, ये जगह जगह टेक्निक यूज करूंगा। और माइंड आप मान लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ रेयर केस में कोई क्वेश्चन ना बने, उससे वो बात एक अलग है। या तो आपने उस तरीके से पढ़ी नहीं चीज़ें, इस वजह से नहीं बनेंगी। अदरवाइज इसका एक्सपोजर बहुत कम है कि आपके क्वेश्चन ना बने इस मेथड से। तो देखो यहाँ पर जो सॉसी है ये निगेटिव वर्ड होता है, तो निगेटिव वाला ही लेना है, ये वाला करेक्ट है। स्मूथ का मतलब बिल्कुल जानते हो, समतल। टेस्टी का मतलब डिलीशियस होता है। किसी को क्या बोलते हो, डिलीशियस बोलते हो, सेवरी बोलते हो। डिलीशियस है, सेवरी है। सेवरी का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। आइए बढ़ते हैं। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब क्या होता है, चलो नहीं पता हमें, रोबस्ट का मतलब नहीं पता है, निकालते हैं, शायद कुछ मामला हिट हो जाए। कैसे हिट होगा पता है, देखो स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, बहुत ही हट्टा कट्टा, मजबूत। अच्छा वीक का मतलब कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है ना। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ बंधु, क्या आप जानते हो एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। जी हाँ जानते हैं सर, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। तो रोबस्ट का सिनोनिमस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टर्डी। अपोजिट पूछता तो वीक हो जाता। राउंड जानते हो, स्मॉल जानते हो। 32 के बाद 33 की तरफ आते हैं। ये बहुत मिली सेकेंड में क्वेश्चन होते हैं। आपको लगता होगा कि इनमें बहुत ज़्यादा वो होता है, बड़ी मेहनत करनी है। मेहनत कुछ नहीं करनी है, बस आपको चीज़ों को सही तरीके से समझ लेना है, ठीक है। इंग्लिश एक्चुअल में एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है। डेली आप डेली बेसिस पर अगर चीज़ें करते जा रहे हो तो 5 से 6 महीने तब लगेंगे जब आप चीज़ों को बड़े आसानी से ग्रिप कर लोगे। ट्रम्फेंट का मतलब होता है कैसा, देखो इसका मतलब होता है विजयी। ट्रम्फेंट का मतलब होता है विजयी, है ना। अब यहाँ पर देखो अनवर्थी, कमेंडेबल, अप्रिशिएबल, लकी। तो ट्रम्फेंट का मतलब यहाँ पर क्या निकालोगे, है ना।
देखो यहाँ पर अनवर्दी का मतलब अयोग्य होता है, अयोग्य होता है ना। कॉमेंडेबल का मतलब प्रशंसा करने योग्य, ये वर्ड बना है कॉमेंड से, COMMEND, कॉमेंड करने का मतलब प्रशंसा करना होता है, एबल मतलब योग्य, अप्रिशिएबल, लकी, है ना। तो हालांकि इन दोनों में से कोई भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा जस्ट अ सेक यहाँ पर एक्चुअल में उसने एक वर्ड नहीं दिया है, वैसे यहाँ पर था विक्टोरियस। चेक कर लीजिएगा आप भी एक बार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इस ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ था विक्टोरियस, विक्टोरियस, और ये वाला आंसर आपका कौन सा होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी, ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इसका सिनोनिमस विक्टोरियस था। ठीक है, और यहाँ पर अनवर्दी थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। बेयर, बेयर का मतलब बिना आवरण के, बिना किसी कवरिंग के, है ना, उसको बोलते हो बेयर। तो बेयर का मतलब बिना आवरण के, बिना आवरण के, बिना आवरण के, है ना। अब देखो अर्थली मतलब सांसारिक होता है, सांसारिक, अर्थली का मतलब सांसारिक, हिडन मतलब छिपा हुआ, हॉली मतलब पवित्र, बेसिक आप जानते हो। तो यहाँ पर जो होगा बिना आवरण के होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, बेसिक चीज़ें होंगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं बंधु नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, रिवेनस। रिवेनस का मतलब कैसा होता है, देखो स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब होता है, स्टार्व्ड का मतलब होता है कैसा, भुखमरी जिसको आप बोलते हो, या स्टार्व्ड का मतलब भूखा कह सकते हो। सैटिएटेड का मतलब संतुष्ट होता है, कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट होता है, फुल मतलब भरा हुआ। अब एक बात बताओ, ये स्टार्व्ड और ये दोनों आपस में अपोजिट हैं कि नहीं है, बताओ। वैसे तो देखोगे तीनों अपोजिट है, ये तीनों सेम है भाई। एक तो है कि पूरी तरह संतुष्ट है, पेट से पूरा भरा हुआ है ना, इसका मतलब पूरी तरीके से तृप्त है, उसको खाने की ज़रूरत है नहीं है। तो स्टार्व्ड का मतलब कैसा, भूखा। इन तीनों का अपोजिट जो डिफरेंट, वही आंसर लो। आइए लल, लल का मतलब क्या होता है, LULL। अब एक बात बताओ, नॉइजी और काम एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, बताओ। डिस्टर्बेंस, नॉइजी, ये दोनों सेम है कि नहीं है, बताओ। ये दो सेम हो गए। अच्छा, काम इसका अपोजिट हो गया, जो अपोजिट होता है दो में वही आंसर होता है। मिली सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बताओ। जो चीज़ें आप जिनको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानते हो वो भी चीज़ें आप बड़े, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए, 2022 में आए हुए हैं। आप एक एक क्वेश्चन उठा करके चेक कर सकते हो, है ना। वैसे तो मैं एज यूजुअल पेपर के यहाँ पर वो लगाता, लेकिन उसमें क्या होते हैं, ऑप्शन टिक होते हैं, तो वो आपको फिर उसमें आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं यूज करोगे, है। जब आपके सामने आंसर होता है तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, ठीक है, डायरेक्ट हाँ इसका ये आंसर हो गया, लर्निंग बंद हो जाती है एक तरीके से कहा जाए तो। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का सिनोनिमस पूछ रहा है। ऑनेस्ट तो जानते हो ना, ऑनेस्ट है, सेक्रेटिव है, सिंसियर है, डेयरिंग है, स्ट्रेंज है। सिंसियर का मतलब गंभीर होता है ना, और डेयरिंग मतलब साहसी होता है। स्ट्रेंज का मतलब विचित्र होता है, जिसको पेक्युलियर बोलते हो, विचित्र। इसी के लिए वर्ड क्या यूज करते हो, पेक्युलियर, पेक्युलियर यूज करते हो, है ना। बिजारे यूज करते हो, बेचारे कुछ लोग बाजार में कैसे हैं, बिजारे हैं, है ना। सेक्रेटिव मतलब रहस्यमय होता है, रहस्यमय होता है। तो आंसर एक ही बन रहा है आपका, कौन सा, सिंसियर। सिंसियर विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए, इम्ब्यू का मतलब क्या होता है, इम्ब्यू का मतलब होता है भरा होना। चलो यहाँ मान लो वर्ड से नहीं क्लियर है तो हम यहाँ से क्लियर करते हैं। देखो ये वर्ड क्या दे रहा है, ये वर्ड दे रहा है इम्ब्यू, है ना। इंस्टिल का मतलब, यहाँ सिंगल एल होगा, इंस्टिल का मतलब होता है भरा हुआ होना, ठीक है। और रिमूव करने का मतलब होता है हटाना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। डेप्राइव मतलब होता है वंचित होना, डेप्राइव का मतलब होता है वंचित होना, रिमूव मतलब हटाना, क्लियर मतलब साफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। लिविड, लिविड का मतलब कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। लिविड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। फ्यूरियस, पेल, पेल का मतलब पीला पड़ना। क्लियर, क्लोज्ड, यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, फ्यूरियस, है ना। इसी को क्या बोलते हो, इसी को बोलते हो आप एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है। रैथ, WRATH, रैथ, रैथ का मतलब भी गुस्सा होता है। आइए बढ़ते हैं 40। अम्यूजमेंट, मनोरंजन। प्लेजर, ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है निराशा। बोर्डम, बोर्डम का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बोरिंग, द स्टेट ऑफ बोरिंग, जो बोर होने की सिचुएशन है उसको बोलते हैं बोर्डम। डिस्पेयर, निराशा, जिसका पेयर गड़बड़ हो गया है वो कैसा होगा, वो निराश होगा। डिस्पेयर मतलब निराश,
है ना, और प्लेजर मतलब आनंद, तो यहाँ पर अम्यूजमेंट का सही सिनोनिमस होगा कौन सा, प्लेजर। आइए रिटेलिएट, बदला लेना, ये तो बिल्कुल आसान सा होगा, रिटेलिएट तो रिएक्ट करना, यहाँ पर करेक्ट आंसर ये। फैसिलिटेट आपने पढ़ लिया, रोटेट पढ़ लिया, क्लैप ताली बजाना, सभी क्लियर हैं। चलिए आखिरी वर्ड की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट है। सेगासियस का मतलब क्या होता है, प्रेसियस, डिलीशियस, मेलिशियस, जुडिशियस। अच्छा देखिए, जुडिशियस का मतलब होता है समझदार, विवेकी। मेलिशियस का मतलब बुरी नीयत रखने वाला। डिलीशियस स्वादिष्ट होता है। प्रेसियस बहुमूल्य होता है। तो सेगासियस का करेक्ट आंसर होगा जुडिशियस, समझदार। और अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एडासिटी, साहस जिसको बोलते हो आप। एडासिटी का मतलब साहस। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब साहस जिसके अंदर डेयर है। मीकनेस, कायरता। कॉशन मतलब सावधान, सावधान। और काइंडनेस मतलब क्या होता है, दयालुता। काइंडनेस मतलब दयालुता। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका डेयरिंग। डेयरिंग मतलब साहस। तो ये तो टोटल थे 43 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2022 में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, है ना। अगर आप टोटल वर्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो 40 × 5, देखो 40, लगभग 43 क्वेश्चन हम 40 ही जोड़ लेते हैं, 5, तो ये हो गए आपके कितने, एट लीस्ट कम से कम 200 से ज़्यादा वर्ड, मोर देन 200 वर्ड्स आज के सेशन में आपने डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सेशन अगर अच्छा लगे, चीज़ें अगर आपको समझ आ रही हैं तो एक बार ठीक है दया दृष्टि कर दीजिएगा, थोड़ा प्यार व्यार बरसा दीजिएगा, है ना। प्यार से दुनिया चलती है, आप भी प्यार के भूखे हैं, हम भी प्यार के भूखे हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं बंधु नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को